हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कॉन्सेप्ट अप चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम उस लेवल को मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका मुझे तो नहीं पता कि आपको इंतजार था या नहीं, बट दोस्तों मुझे इस लेवल का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था, और अगले लेवल का भी। दोस्तों, इस लेवल 3 और लेवल 4 के अंदर हम कुछ ऐसे बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा जो रियली सॉल्व करने के अंदर एक अलग उनका वे है, एक सॉल्व करने का अलग मजा है ना। जो आपको मतलब आप खुद देखोगे, आप खुद कहोगे कि हाँ, जबरदस्त चीज़ है। तो दोस्तों, अब आज हम जो है, हमारा एक लास्ट टॉपिक और बचा था। लेवल 1 के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन देखा था, लेवल 2 के अंदर हमने एलिमिनेशन किया था, और आज हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों, जो हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो टॉपिक है, वो वैसे तो खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दोस्तों मेरी आदत ना, किसी भी चैप्टर को मैंने अगर स्टार्ट किया है तो वो मैं उसके अंदर ना चीज़ों को छोड़ करके कराने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, कि मतलब कोई अगर मान लो टॉपिक कहीं पे डिलीटेड बोला गया है या ऐसा कुछ, दोस्तों मेरी आदत है मैं सारे टॉपिक्स को पूरा कवर अप पूरा करके चलता हूँ। दोस्तों मान लो कि चलो हो सकता है कि आपके सिलेबस में आज यहाँ पे कुछ रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल, है ना। बट दोस्तों मान लो आगे जाके आपने कभी मान लो आपने मैथमेटिक्स को चूज किया क्लास 11th-12th में, और वहाँ पे आपका कुछ भी ऐसा यूज हो जाए जो आपने कभी डिलीटेड छोड़ के, ठीक है, डिलीटेड मान के आपने उसको छोड़ दिया, पर दोस्तों आगे जाके वो हमें कभी ना कभी करना ही पड़ता है, इसलिए मैं किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, हाँ दोस्तों। और बाकी जैसे मान लो कोई टॉपिक बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो ही मैं उसको छोड़ता हूँ, कि इसको कराने का कोई वजह से ज़्यादा मतलब नहीं है ना, उन्हीं को मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, वैसे मेरे आप चैनल पे जब भी देखोगे तो हमेशा इंपॉर्टेंट और आपको काम की चीज़ें ही मिलेंगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेरी वर्कशीट्स का मतलब मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा सिंपल मत एकदम लिया करो, है ना। मेरी वर्कशीट जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास एग्जाम्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरी वर्कशीट से आपको मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो टाइप है, देखो एग्जैक्ट छपा हुआ तो मैं दोस्तों नहीं कहूंगा, बट ये है कि हाँ एटलीस्ट वैल्यू चेंज करके जो आपको उस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट मेथड। और आज के जो हम लेवल 3 के क्वेश्चंस करेंगे वो दोस्तों देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो एलिमिनेशन से ही यहाँ पे करने वाला हूँ ज्यादातर। ठीक है, आपको सिर्फ मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड पूरा सिखा के और फिर आपको एक क्वेश्चन उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ताकि आपको एक एग्जाम्पल मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम बिना किसी देरी के। दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखो नाम के अंदर जैसे यहाँ पे है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है? वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें वैसे देखा ही है, अक्सर हम यूज करते रहते हैं अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हर जगह, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तो हम यूज करते ही रहते हैं, बट दोस्तों यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज है, बट उस तरीके से नहीं है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है वो, है ना। डिफरेंट कैसे मैं भी बताता हूँ दोस्तों। इसके लिए ना यहाँ पे हमको अलग से एक फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, हमारे मैथमेटिशियंस ने हमको कुछ फॉर्मूले दिए हैं इसके लिए। इस मेथड को किस तरह सॉल्व किया वो देखो। यहाँ पे हमको दोस्तों क्या करना है, अभी आप बस शांति से देखना। ठीक है, यहां मैं सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, ये b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी, और दूसरी मैंने यहाँ पे लिखी b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे इसकी ये जनरल फॉर्म लिख दी। ठीक, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ध्यान से देखना। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है दोस्तों यहां लिखो x, इसके बाद यहां -y और यहां 1। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है सर, ये आपने क्या मतलब लिखवा दिया। दोस्तों मैं जो यहाँ पे आपको मेन फॉर्मूला है ना, वो आपको मैं डायरेक्ट लिख के नहीं दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला आया कैसे है वो भी आपको बता देगा। ठीक है, छोटा सा है काम। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये जो आपको दिख रहा है a1 a2 b1 b2, हमें ना यहाँ पे इस तरीके से लेना है। देखो a1 a2, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे दोस्तों हमें लेना है, ये यहाँ नहीं, ठीक है। ये जैसे 1 के नीचे हमको सबसे पहले लेना है a1 और a2। हमें यहाँ पे ना दो दो के पेयर बनाने हैं, ab bc और ac। अब दोस्तों देखो ab जो है वो हमको 1 के नीचे यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद ab के बाद जो bc है, bc हमको x के नीचे यहाँ पे रखना है, और y के नीचे रखना है हमको ac। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ।
ये 1 2, ठीक, अभी बताता हूँ। पहले इसको मैं पूरा अच्छे तरीके से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, AB और यहाँ पे BC और यहाँ पे AC, और ये 1 2 और 1 2 और ये, हाँ ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यूज होंगी उसको आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा तैयार होगा, आप उस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करके भी उसको यूज कर सकते हो। अगर ये यूज करने का बहुत ज्यादा मन नहीं है तो हाँ, ध्यान रखना दोस्तों इस माइनस साइन का। एक्चुअली जनरली इस मेथड के अंदर जो स्टूडेंट्स है वो माइनस साइन को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को देखो यहाँ पे कैसे करनी है, ऐसे। सबसे पहले इस तरीके से, ये यहाँ पे x अपॉन में यहाँ B1C2, ठीक है दोस्तों, B1C2 माइनस करोगे यहाँ पे ये B2C1, ऐसे ही दोस्तों इधर -y, ठीक है। ऐसे इधर यहाँ पे A1C2 और A2C1, ठीक है दोस्तों। यहां 1 के नीचे, वैसे इधर यहाँ पे A1B2 और माइनस में A2B1। दोस्तों ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसको याद रखने का मैं आपको छोटी सी वो बता देता हूँ ट्रिक दोस्तों। मैंने जैसे यहाँ पे AB जो है, AB हमको सबसे पहले 1 के नीचे रखना है, ठीक है। और 1 के बाद जाना है x पे, ठीक है। x पे हमें रखना है BC। जैसे दोस्तों यहाँ हम 3 के ऐसे पेयर बनाते हैं ना, ABC, पहले AB फिर BC और उसके बाद AC, है ना। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, हाँ ओके। तो दोस्तों यहाँ 1 के नीचे हमारा AB और BC और AC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये एक फॉर्मूला हमारे सामने तैयार होगा, x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन A1C2 माइनस A2C1 और यहाँ पे 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है मैं आपको कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, इजी। थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन लेंगे, इसको आपको याद रखना है, रिमेंबर, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको अभी ट्रिक थोड़ा समझाई दी है। 1 के नीचे AB का फॉर्म, जैसे 1 2 2 1 1 2 2 1, सबके अंदर देखो वही है 1 2 2 1, याद रखने का तरीका। यहाँ पे AB इसमें, BC इसमें और AC इसमें, ओके दोस्तों। इसको आप नोट डाउन करो, मैं एक तरफ होता हूँ। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। हाँ अब दोस्तों देखो इसी फॉर्मूले के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यहाँ मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है दोस्तों। इस केवल सिर्फ इसी क्वेश्चन को आपको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी आज के जितने भी हमारे लेवल 3 के जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनको हम आराम से करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उनको हम बाकी जो है मतलब एलिमिनेशन से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो जरा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम यहाँ ना जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो मेथड है थोड़ा जनरल फॉर्म से ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। तो दोस्तों देखो जनरल फॉर्म में यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इस तरीके से, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये, और ये फोर्थ इक्वेशन प्लस में y माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा 3 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 3 को मैंने केवल यहाँ पे कुछ नहीं करा, सिर्फ इस साइड ले लिया है ना। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर हम बात करें A1 की, दोस्तों A1 है 2 और यहाँ एक मिनट, A1 इज इक्वल्स टू 2। A2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वो है यहाँ पे 4, है ना। वैसे यहाँ पे B1 B2 और यहाँ पे C1 C2। दोस्तों साइंस का भी हमें यहाँ पे ध्यान पूरा रख के चलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अब y है तो y के में यहाँ पे क्या 1 है ना, तो यहाँ पे हमको B1 में -1 लिखना है, यहाँ 1 और ये -3 और -3, ठीक है। यहाँ मैंने आपके लिए इसको अलग से यहाँ लिख के रख दिया ताकि आसान हो जाए काम। अब दोस्तों देखो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से था, इसको अभी कभी याद कर लो। इस तरीके से मैं आपको बताया था, यहाँ आपको बताया था मैंने AB, एक मिनट, यहाँ पे AB और माइनस में AB, इस तरीके से था ना।
ये 1, ठीक है, तो 1 2 2 1। वैसे ही यहाँ पे इसके लिए ए बी और बी सी इधर, बी सी, और यहाँ पे 1 2 2 1, और वैसे यहाँ पे ए सी और माइनस ए सी, 1 2 2 1। दोस्तों एक यहाँ पे छोटी सी ट्रिक है इसको याद रखने की, तो मैंने भी इसी तरीके से इसको याद पूरा अच्छे तरीके से किया हुआ है, इसलिए मुझे ये वाला फॉर्मूला याद है। जनरली बच्चों को याद ही नहीं रहता। इसकी एक ट्रिक है यहाँ छोटी सी, वो आपको मैंने अभी समझाई थी। यहाँ पे 1 के नीचे ए बी, बी सी, और y के नीचे ए सी, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। और y के लिए, वहाँ y के लिए हमें माइनस नहीं भूलना, वो जनरली मिस्टेक होती है। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला जरा लगाओ। जब यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो यहाँ हम करेंगे b1 इंटू C2, है ना। देखो b1 -1 इंटू में C2, इसका मतलब ये हो गया हमारा 3 माइनस b2 C1, तो b2 C1 ये रहे, ये हो गया हमारा -3, ठीक है। इक्वल टू में यहाँ माइनस y है, a1 देखो a1 और यहाँ C2 ये रहे, है ना, a1 C2, तो ये हो गया हमारा -6 और माइनस a2 C1 ये हमारा हो गया माइनस का 12, ठीक है। यहाँ 1 के नीचे, अब देखो, हाँ, अब 1 के नीचे हमारा a1 b2, ये हमारा 2 माइनस a2 b1, ये हमारा हो गया -4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये हो गया x अपॉन में 3 + 3 6 हो गया दोस्तों। यहाँ -6 और +12 कितना हुआ, ये 6 ही हुआ, और 1 अपॉन ये हो गया 2 + 4, यहाँ 6, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक बार आप x को इस कांस्टेंट के इक्वल रखोगे, एक बार y को रखोगे, ऐसे ही मान लो यहाँ पे कोई भी कैसी भी वैल्यूज होंगी, एक बार हम यहाँ पे x को इससे इक्वेट यहाँ पे करें, देखो तीनों बराबर है ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए x/6 इस कांस्टेंट के बराबर रखेंगे। ये देखो ये हमारा कट गया, यहाँ पे हमारी, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं, x की वैल्यू 1 आ रही है, इधर यहाँ y निकालेंगे -y/6, और यहाँ पे y = -1। दोस्तों एक बात आप यहाँ पे आपको अजीब थोड़ा सा लगे, ये मैंने जो यहाँ पे किया है कट, दोस्तों डिनोमिनेटर हमारा अगर सेम है और या फिर न्यूमरेटर में सेम है तो उसको वहाँ पे कट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर है वो ये रहे 1, -1। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप खुद देखो काफी लेंथी मेथड है। अब तक अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन से किया होता तो ये तो कब का खत्म हो चुका होता, आधे में, जस्ट आधा। इसको दोस्तों आप नोट डाउन कर लो। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों आई होप आपने पूरा अच्छे तरीके से नोट डाउन किया होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब हम बात करते हैं आज के हमारे जो मेन क्वेश्चंस का, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है सॉल्व करवाने का। दोस्तों देखो ये रहे आपके सामने वो क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे इसको अटैच करता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। दोस्तों मैंने कुछ यहाँ पे आज थोड़ा क्वेश्चन हल्के से ज़्यादा हैं, बट मैंने आपको एक ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कवर अप किया है लेवल 3 के हिसाब से, ठीक है। लेवल 3 के अंदर हमारा जितने एक्चुअली टाइप होने चाहिए, जितने क्वेश्चन होने चाहिए, वो मैंने यहाँ पे सारे के सारे कवर अप कर दिए हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा देखो, आपको बड़ा सेम सा वैसे दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट। हाँ दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 1/7x प्लस में 1/6y = 3। दोस्तों ये फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरी है हमारी 1/2x माइनस 1/3y = 5, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आराम से देखो नोट डाउन करना चाहिए, कुछ ऐसी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन में अगर देखो एक बार भी यहाँ मिस्टेक हो गई तो वो दोबारा सॉल्व करना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमेशा यहाँ पे दोबारा से रीचेक जरूर करता हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो, ठीक है दोस्तों। देखो क्वेश्चन आपको वैसे काफी सिमिलर दिख रहा होगा। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, काम कर लेंगे, फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और फिर एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे, यही दिमाग में आ रहा होगा। बट दोस्तों ये वैसे होगा ही नहीं, ये क्वेश्चन इस तरीके से जो है वो सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखो,
दोस्तों यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे, और सबसे बड़ी बात तो है यहाँ पे एलसीएम लेके कोई फायदा ही नहीं है। आगे जाके इसको आप सॉल्व करोगे एंड यू विल बी ट्रैप्ड, आप ट्रैप हो जाओगे, और ऐसा ट्रैप होगी कि उसके बाद बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको एक बात कही थी अपने लेवल 2 की वीडियो में शायद, है ना, लेवल 1 या लेवल 2 के अंदर ही हमारा एक क्वेश्चन था, वो लेवल 2। अब उसके अंदर जो है मैंने आपको एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कराया था, और मैंने ये कहा था कि दोस्तों ये बात याद रखना कि मैंने आपको जो वेरिएबल्स दिए हैं एक्स और वाई, वो मैंने आपको न्यूमरेटर में दिए थे, मतलब ऊपर, ठीक है, ऊपर वाली जो हमारी मतलब न्यूमरेटर है उस पोजीशन पे दिए थे वेरिएबल्स एक्स और वाई। तब हम दोस्तों एलसीएम ले सकते हैं, कब? जब हमारे न्यूमरेटर में ये वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। बट दोस्तों जैसे ही हमारे वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तब हम वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, वो गलत हो जाता है। वो देखो क्यों दोस्तों, यहां इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है, हमको जो ये 1/x है ना, मतलब ऊपर का हम क्या करेंगे, जैसे 1/x है ये, ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको एज एक अलग से वेरिएबल लेट करेंगे। बताता हूं कैसे। जैसे 1/7 है ना, यहां दिखा देता हूं अलग, ये कुछ इस तरीके से है, और ये जो 1/x है ना, इसको हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कुछ u, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ही यहाँ पे 1/y है उसको एक और वेरिएबल यहाँ पे लेट कर लेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा स्लो करके दिखाता हूँ, और जो नेक्स्ट वाला है उसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ये 1/y जो है इसको आप स्मॉल में ले लो। अब इससे क्या फायदा हुआ, क्यों करा हमने, वो भी पता चलेगा। मान लो अब जैसे ये हमारा u हो गया, 1/x को मैंने u कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। अब मैंने 1/u को जो है वो मैंने ये 1/x को मैंने u ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या कहते हैं, हाँ 1/x है u/7। बिल्कुल, वो क्यों, देखो यहाँ पे 1/7 इसकी जगह मैंने इसको u लिखा, तो अब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया हमारा u/7। वैसे ही ये हमारा हो गया क्या, v/6, है ना। अब फायदा क्या हुआ, अब ये हमारी नॉर्मल कंडीशन आ गई। इस नॉर्मल हम यहाँ पे कंडीशन आ गई, मतलब जो हमने पहले किया था, हमारे जो वेरिएबल्स ऊपर न्यूमरेटर में थे, है ना। अब देखो यहाँ जरा इसको हम एक बार पुट करें फटाफट, इसको दोस्तों 4 मत मान लेना, ये u है, ठीक है। हाँ, ये हमारा हो गया u/7 प्लस में वैसे यहाँ पे v/6 = 3। इसको आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन मान सकते हो। वैसे यहाँ पे 1/x को जब मैंने यहाँ पे लेट किया हुआ, यहाँ पे दोस्तों एक बार लिख देना, मैं यहाँ लिखना भूल गया, लेट, यहां मत लिखो, एक मिनट, लेट 1/x = u, और 1/y = दोस्तों इसको थोड़ा साफ सुथरे एकदम तरीके से लिख लेना, यहां मैं बीच में लिख रहा हूं, ठीक है, और इसको हमने v। वैसे ही यहाँ पे ये हो गई थर्ड इक्वेशन, इसको करेंगे तो ये होगा हमारा u/2 माइनस में v/3 और बराबर में 5। दोस्तों इसको आप चाहो तो फोर्थ मान लो, ठीक है। इसको मैं यहाँ से जरा एक बार रब कर देता हूँ। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ताकि आप सबको एक साथ समझ में आ जाए, ठीक है, अगली बार से थोड़ा फास्ट जाते हैं। अब दोस्तों ये देखो, ये बन गई हमारी नॉर्मल फॉर्म, इस पे आओ फटाफट। अब तो वही जो हमने पहले सीखा हुआ था, वही बस लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा क्या हो गया, 42, तो हमारा ये कितना 6u और ये 7v, ठीक है, और ये हमारा हो गया 6u प्लस में 7v बराबर 126। कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा कितना। अब देखो वैसे तो खैर ये सेम इक्वेशन है, बट अब आप ले लो इसको फिफ्थ, क्योंकि यहाँ न्यू इक्वेशन फॉर्म होती रहेंगी। वैसे ही अब यहाँ पे हम फोर्थ को थोड़ा सा वो करेंगे, मतलब कि नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। अब हम इन दोनों को नॉर्मल फॉर्म में ला रहे हैं। दोस्तों यहाँ से हम इसको नॉर्मल फॉर्म में नहीं ला पाएंगे, हम इसको लेट करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे इसको देखो, ये हो गया हमारा एलसीएम कितना 6 हो गया, 3u और माइनस 2v बराबर 5, और ये 30, ठीक है।
दोस्तों ये हमारा 6th इक्वेशन मान लो। अब दोस्तों काम हो गया खत्म, यस काम फिनिश, ठीक है। अब आ जाओ इधर, चलो अब दोस्तों हमारे पास जो दो इक्वेशंस हमारे सामने आई वो थी 6u प्लस 7v इक्वल्स टू में 126, ये जो 5th वाली थी, और एक हमने ये वाली यहां पे निकाली, ये 2v, ये लो दोस्तों ये इक्वेशंस वो हैं जो कि नॉर्मलाइज करके, लेट करके, पूरा काम करके, सॉल्व करके अब दोस्तों ये बन गई। अब आप यहाँ पे इजीली एलिमिनेशन लगाओ और u और v की वैल्यू निकालो। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। चाहो तो यहाँ पे पॉज करो और मेरे साथ उसके बाद फिर बाद में चेक करो। पॉज करके दोस्तों पहले इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों इसको सेम बनाने के लिए क्या करें, यहाँ 6 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम आसान हो जाएगा, है ना, इस इक्वेशन को। तो पहली वाली को तो सेम ही रहने दो, है ना, इसको तो सेम रहने दो। अब जो ये वाली है ये हो गया हमारा 6u माइनस में 4v और ये हो गया 60, है ना। इसको चाहो तो 7th इक्वेशन मान लो, क्योंकि अभी न्यू बन गई है। दोस्तों देखो मैं यहाँ दोबारा सेम है, साइन माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ये दोस्तों कैंसिल आउट। अब ये कितना हो गया 7 + 4v 11v और ये हमारा हो गया 126 माइनस में दोस्तों 66। दोस्तों v की वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पे 66/11, ये 6 और v की वैल्यू आ गई 6, ठीक है दोस्तों। अभी आंसर नहीं है। अब दोस्तों यहाँ v की वैल्यू आई है, वैसे आप u की निकालिए। u के लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूँ, ये छोटी सी इक्वेशन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे पुट कर लो, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर, मैं किस में कर रहा हूँ 6 में कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली 30 वाली। u निकालना है और 2v मतलब कि हमारा 2 6 12 और 30 3u। दोस्तों ये इधर हमारा कितना हो गया 30 + 12 हो गया 42 और हाँ ये हमारा u इक्वल्स टू 42/3, हाँ हो 14, ठीक है ना फ्रेंड्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लो, ठीक है दोस्तों। देखो अभी फिलहाल कुछ नहीं करा है मैंने, सिर्फ एलिमिनेशन लगाया है, नॉर्मल जो कुछ करा है वो यहाँ करा है मैंने। इसको यहाँ लेट करके हमने क्या करा, जो इक्वेशन में हमारे वेरिएबल्स नीचे थे उसको ऊपर ले लिया। दोस्तों ये तरीका होता है। अब हमने यहाँ पे क्या, देखो मैं इसको x तो नहीं मानूंगा ना, वो सेम इसको ऐसे हम थोड़ी मानेंगे। हमें आपको u और v लेना पड़ेगा। आप कुछ और ले सकते हो, ab भी ले सकते हो, ab ले लो, x क्या कहते हैं, सॉरी xy तो है ही है, ab ले लो और यहाँ z ले लो भले, x क्या कहते हैं यहाँ पे u v a b है ना, c d कुछ भी आराम से आप ले सकते हो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हमने इसको नॉर्मलाइज किया, यहाँ ये दो इक्वेशंस आई, एलिमिनेशन से उसको सॉल्व किया और u और v की वैल्यू निकाली। बट आप तो कहोगे ये तो हमारा आंसर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं है आंसर, हाँ बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे जो है, अब देखो क्या करना है, इधर लास्ट प्रोसेस। अब दोस्तों हमने जो लेट किया था उससे आएगी x की वैल्यू, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा ये था 1/x इक्वल्स टू u लेट किया था हमने और 1/y लेट किया था v। अब दोस्तों x निकाल लेंगे, 1/x u की वैल्यू क्या आई थी 14 आई, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1/14। कोई प्रॉब्लम दोस्तों, ये है हमारा आंसर। वैसे इधर 1/y, v की वैल्यू हमारी क्या आई थी 6 आई थी, तो y की वैल्यू आ गई 1/6। दोस्तों आराम से देखो, नोट डाउन करो, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है दोबारा कमेंट करना, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। अभी यही क्वेश्चन नहीं और भी है, नोट डाउन करो। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं दोस्तों। आई होप आपने ये सब रब कर लिया होगा, ओ नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ तो दोस्तों ये हो गया रब, चलो जी, आई होप आपने इसको नोट डाउन जरूर किया होगा। दोस्तों नोट डाउन करो, बैठो मत, वीडियो यहाँ ये मैथमेटिक्स है, ये देख करके नहीं आएगा। दोस्तों ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, मेरा बिल्कुल एकदम पसंदीदा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन। दोस्तों अभी इस टाइप के और दिखाता हूँ क्वेश्चन मैं आपको। उससे पहले दोस्तों एक बात कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो
ठीक है, ये क्वेश्चंस अगर आपको सचमुच में पसंद आ रहे हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए, आप मेरे को एक सब्सक्राइब दो, अपना एक लाइक दो इस वीडियो पे। मुझे बहुत खुशी महसूस होगी कि आपकी तरफ से मुझे कोई सपोर्ट मिल रहा है। और दोस्तों अब तक आपने जितना भी मतलब मेरे लिए सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। अब दोस्तों देखो, अब मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, किसी भी तरीके का कोई डाउट है उसको पूछो, यहाँ पे उसको अपने मन में दबा के एकदम मत रखो। मैं यहाँ फ्री डाउट्स के लिए ही बैठा हूँ। यहाँ अगर आप डाउट्स पूछोगे मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसका ऐसा नहीं रिप्लाई नहीं दूंगा दोस्तों, रिप्लाई तो दूंगा ना, और विद वीडियो सोल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। चलो अब दोस्तों हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको जरा लिख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, वो एक बार कभी सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ था, 2010 का क्वेश्चन है ना, 2010 का। देखो जरा, एक मिनट, अरे ये है हमारा 4/x + 3y = 8। ये दोस्तों हमारा फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे। और 6/x, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इजी और मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन, थोड़ा गंदा हो गया इधर, ठीक है दोस्तों। हाँ अब दोस्तों देखो इसको हमें कैसे करना है सॉल्व। यहाँ पे आप दोस्तों पता है क्या, यहाँ पे क्या करो, आप ये कह रहे हो कि चलो यहाँ तो वेरिएबल ऊपर ही है, इसका तो मुझे भी पता है, कोई काम नहीं करना। हमको जो मेन है इसके साथ प्रॉब्लम है। यहाँ पे वेरिएबल देखो यहाँ नीचे है ना, x हमारा नीचे है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 1/x = u। अब दोस्तों पता है मैं आपको यहाँ क्या करूंगा सजेस्ट, मैं बताता हूँ दोस्तों। एक सबसे पहली बात, इसको 4 मत मानना प्लीज, u है वेरिएबल है दोस्तों। यहाँ पे ना आप ये जो y है इसको भी ना v मान लो। पता है क्यों? इससे फायदा ये होगा, आप चाहो तो वैसे मतलब अगर आपका नहीं है मन तो इसको यहाँ पे अपना छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं था, ये तो करना पड़ेगा। इसको क्या है कि ये ना यूवी की फॉर्म में आ जाएगा, और जैसे होता है ना, मतलब जैसे एक्स वाई की फॉर्म में सॉल्व करना आसान होता है, वैसे हम यूवी मतलब जो बोलते हैं, थोड़ा सा एक फ्लो रहेगा हमारे क्वेश्चन में। वरना आपको यहाँ पे इस तरह से यू और वाई में सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बस मैंने एक अच्छा लगने के लिए उसको कर दिया है, ठीक है, ताकि बस थोड़ा अच्छा लगे देखने में। हाँ अब दोस्तों देखो यहाँ इक्वेशन हमारी क्या बनी, ये हो गया हमारा क्या, 1/x, तो ये हो गया ना 4u और ये 3v। देखो दोस्तों यहाँ ना कि फ्लो आ जाएगा अच्छा, इसलिए मैंने उसको भी लेट कर लिया। वैसे कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको मन नहीं है तो आप छोड़ सकते हो उसको y में, ये नहीं छोड़ना है। 1/x 6u और ये 4v, ठीक है, और -5, इसको आप दोस्तों 4 मान लो। चलो दोस्तों कोई प्रॉब्लम अब तक है ना? लो जी नॉर्मल इक्वेशन आ गई, अब तो कर लो सॉल्व। अब तो कुछ भी नहीं है, एलिमिनेशन कर लगाओ फटाफट। देखो दोस्तों क्या कर सकते हैं बताओ, u को सेम करें या इसको? दोस्तों मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ, इसको इजी करने के लिए ये इसको v को करते हैं सेम, है ना दोस्तों। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप करो इसको 4 से, ठीक है, और इसको आप करो ×3, तो ये हमारे 12 हो जाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा × 4, 4 4 16u और 12v, और दोस्तों 4 8 हमारा 32। इसको आप चाहो तो 5th इक्वेशन मान लो, और वैसे इधर × 3 करोगे तो 6 3 18u माइनस में 12v। अब दोस्तों देखो ये कितना आसान हो गया, साइन चेंज हमें मतलब नहीं करने पड़ेंगे। इसको अगर आप करते हैं तो फिर साइन चेंज का उसमें मतलब आपको वैसे भी करना पड़ता, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए काम आसान कर दिया है। ये लो, इसको ऐड करो बस दोनों इक्वेशंस को, ये गया। उसके बाद यहाँ देखो इन दोनों को हम ऐड करेंगे कि ये कितना हो गया, जो हो गया हमारा 14 और ये 34u। इसको यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा हो गया 7 और ये हमारा 17, है ना। हाँ यस करेक्ट, प्लस का आएगा दोस्तों। u की हमारी वैल्यू आ गई 17/34, और ये हम जानते हैं दोस्तों ये होता है 2, है ना। तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई 1/2,
ठीक है दोस्तों, अभी आंसर नहीं है, आंसर नहीं है अभी। यू की वैल्यू आ गई दोस्तों। अब यहाँ पे फटाफट वी की वैल्यू निकालो, किसी में भी आपको जो मतलब कंफर्टेबल लगे पुट कर लो। वी की वैल्यू के लिए यहाँ पे ये ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। पुट द वैल्यू, दोस्तों एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है, ऑफ यू इन, मैंने इक्वेशन ली है यहाँ पे ये वाली छोटी इक्वेशन ली है थर्ड। हाँ दोस्तों करो जरा पुट यू को, क्या आएगा मुझे फटाफट बताओ। 4 ये 1/2 वी निकालना है, ठीक है। ये कट गया 2 + 3v बराबर 8 और 3v यहाँ पे ये 6 हो गया और v की वैल्यू आ गई 6/3 और ये 2। दोस्तों v की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। अब ये हो गया हमारा काम। अब दोस्तों देखो हमारे पास लास्ट काम बचा है x और y की वैल्यू निकालना। अब देखो दोस्तों जो v की वैल्यू है वो हमारे y की वैल्यू रहेगी 1/x = u। तो दोस्तों 1/x u की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/2। दोस्तों x की वैल्यू आ रही है 2 और y का तो हमारा सेम ही रहेगा, है ना, क्योंकि y और ये दोनों सेम है। तो y = देखो यहाँ v है तो y = v की वैल्यू थी 2। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 2,2। लो हो गया मैच, अब कोई प्रॉब्लम? अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों उससे थोड़ा सा मतलब शॉर्ट था, क्योंकि वो देखो उसके अंदर हमें और भी ज्यादा काम करने पड़े, ये थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत है? चलो नोट डाउन करो इसको फटाफट। चलो दोस्तों आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन और अभी फिलहाल कवर अप करेंगे, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। और दोस्तों देखो हो सकता है कि आपको ये लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, बट दोस्तों देखो किसी भी लेवल से मत डरो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर लाइफ में सचमुच में सक्सेस चाहते हो कि हम भी मतलब इस चैप्टर के अंदर कुछ बने, ठीक है, कुछ अच्छे लेवल के, मतलब दोस्तों अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने से ही कॉन्फिडेंस आता है, मैं आपको बता दूं, मेरी बात को मत भूलो। अच्छे लेवल क्वेश्चंस को अगर नहीं करोगे तो दोस्तों वो कॉन्फिडेंस नहीं आता हमें हमको। अगर आप इस चैप्टर के सच में मतलब बादशाह बनना चाहते हो तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, ये मैं आपको अभी बता दूं, ठीक है दोस्तों। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल करो, ये मैं आपको मतलब अच्छे से बता रहा हूँ दोस्तों। लाइफ के अंदर 3 चीजों को मेरी मत भूला करो। पहली चीज, कभी मत डरो। दूसरा, अपने आप को कभी लिमिट मत करो कि दोस्तों हमारी लेवल की यही लिमिट है, हम इस लेवल से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। अरे क्यों नहीं बढ़ सकते यार, क्यों नहीं, वाई? कभी अपने आप से पूछो क्यों? तुम्हारे अंदर ऐसी मतलब क्या है? तुम्हारे में और एक टॉपर में क्या डिफरेंस है? दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं होता। हम सिर्फ अपने आप को लिमिट करते हैं और कुछ नहीं। और दोस्तों कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना कि आपको बहुत ज्यादा आता है, ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत किया करो। अब दोस्तों देखो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों एक एनसीईआरटी का मैंने एक इजी सा यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, कुछ नहीं करना। लो देखो जरा, यहाँ पे दोस्तों दोबारा से वेरिएबल नीचे है, हम इसको यहाँ यू लेट कर लेंगे और ये 1/y को यहाँ पे हम v लेट कर लेंगे। ये हो गया हमारा 2u प्लस में 3v और बराबर में ये 13। दोस्तों इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लो। यहाँ पे 5u माइनस का ये 4v और दोस्तों ये हमारा -2, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब दोस्तों यहाँ पे इजी देखो हमें क्या रहेगा, मैं आपको जैसे बताऊं, इसको आप कर लो इंटू 5 और इसको आप कर लो इंटू 2। इससे क्या होगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और हमें काम आसान होगा। दोस्तों इसको करेंगे थोड़ा सा हमें बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 इस तरीके से, मतलब दोनों को, तो वो थोड़ा हमारे लिए लेंथी हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों 2 5 10u प्लस में और ये कितना 3 5 15v और यहाँ पे 65। इसको आप चाहो यहाँ पे फिफ्थ इक्वेशन मान लो। वैसे इधर 10u माइनस में 8 है ना, यहाँ पे v और ये हो गया माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, इसको आप चाहो तो सिक्स्थ इक्वेशन मानो। अब दोस्तों साइन चेंज करने पड़ेंगे इसको, क्योंकि हमें कट करना है। ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये हमारा कट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया दोस्तों हमारा प्लस का 15 + 8 23 और v
और यहाँ कितना हो गया दोस्तों हमारा, ये हो गया 69, है ना दोस्तों। v की वैल्यू क्या वैल्यू आई हमारी, 69 डिवाइड बाय 23, कितनी बार जल्दी बताओ, 3 जा दोस्तों, v की वैल्यू हमारी आई 3। अब मुझे बताओ जरा u क्या आ रहा है, फटाफट सॉल्व करके किस में आप पुट करना चाहोगे दोस्तों। हम u को पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, किस में करें पुट दोस्तों, जो हमें इजी रहे। हाँ बताओ, इसमें कर ले, हाँ फोर्थ में कर लेते हैं, चलो ठीक है। हाँ किसी में, वैसे आप किसी में भी मतलब पुट कर सकते हो, मैं तो आपको बस इजी करना चाहता हूँ क्वेश्चन को। अब दोस्तों हमें देखो u निकालना है, और ये 4 3 ये हो गया 12 -2 5u, और -2 में ये +12 और 5u बराबर में ये दोस्तों हो गया हमारा 10, और u की वैल्यू हमारी आ गई 10/5 दैट इज इक्वल्स टू 2। दोस्तों u की वैल्यू हमारी 2 है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा खत्म अभी नहीं हुआ है। अब हम यहाँ पे काम करते हैं किस पे, आओ जरा, ये हो गया ठीक है। अब देखो वही 1/x इक्वल्स टू, अब हमको x और y की वैल्यू, दोस्तों यहाँ ना कभी कभी बच्चे क्या होता है, यहाँ ना हम स्टूडेंट्स जो हैं इसको छोड़ देते हैं v और u में, इसको ये सोचते हैं ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों हमें x y की वैल्यू चाहिए थी, u और v तो हमने उसको सॉल्व करने का एक तरीका है, एक मेथड है इजी, ताकि इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाए। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, चाहे तो ट्राई कर लो, ट्रैप हो जाओगे उसके अंदर, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया हमारा 1/x इक्वल्स टू 4, और सॉरी u, लो मैं ही इसको 4 बोल रहा हूँ, ठीक है। 1/y इक्वल्स टू में v, ठीक है। अब दोस्तों 1/x u की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी दोस्तों, और यहाँ v की वैल्यू हमारी 3 आई थी। अब दोस्तों ये लो, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू आ गई 1/3। क्या सही है दोस्तों, चेक करना जरा, क्या ये आंसर सही है। हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही है, हाँ चलो ठीक है। अब दोस्तों इसको आप नोट डाउन करो, उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं जरा, अगला क्वेश्चन। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जरा 4 देखो फटाफट, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा, बट ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 2/√x 3/√y इक्वल्स टू में 2 दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और अगली है हमारी 4/√x माइनस में 9/√y इक्वल्स टू में -1, ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देख के आप बड़ा घबरा रहे हो गए, नो 100% श्योर हो, रूट का देख के ये, ठीक है रूट आ गया भाई। दोस्तों रूट को लेके पता नहीं इतनी ज्यादा क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता। 2/√x प्लस में 3/√y इक्वल्स टू 2, और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1, ठीक है दोस्तों। चलो लाओ इसका आज तो मैं डर ही खत्म करता हूँ मैं इसका, ठीक है दोस्तों। वेरिएबल नीचे है, जब भी वेरिएबल आपको नीचे दिखे इस मेरी ट्रिक को अप्लाई करो, ठीक है। ट्रिक नहीं किया आप इसको आप मेथड कह लो, ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो दोस्तों। यहाँ पे 1/√x को हम पूरा u लेंगे, वैसे ही 1/√y को दोस्तों पूरा हम v ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है वही पुट करो फटाफट। ये दोस्तों हो गया हमारा 2u और 3v, एक मिनट यहाँ पे v सही से लिख देता हूँ, 3v और इक्वल्स टू में 2, ये दोस्तों आप थर्ड मान लो, और ये हमारा हो गया 4u माइनस में 9v बराबर -1। कोई प्रॉब्लम तो फ्रेंड्स जल्दी बताओ जरा, ये 4th, ठीक है। चलो दोस्तों सॉल्व करो इसको फटाफट। इनटू क्या करें, देखो यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी है, ऐड कर लेंगे, काम आसान हो जाएगा। इसको इनटू 3 कर लो फटाफट दोस्तों, जो इजी काम दिखे उसको किया करो। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या आएगा ये जल्दी बताओ, इनटू 3 है ना, हाँ तो यहाँ पे हो गया 6u और प्लस में 9v, और ये हमारा 6, ठीक है। इसको चाहो तो 5th इक्वेशन मान लो, इसको तो हमने छेड़ाखानी करी ही नहीं है, 4th वाली को 4u माइनस में 9v -1, और ये दोस्तों हमारा सेम ही है 4th, है ना दोस्तों। ऐड करो, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारा कितना 10u, इसको ऐड करेंगे दोस्तों कितना 6 - 1, ये तो हमारा 5 ही हो गया दोस्तों। u की हमारी वैल्यू आई 1/2। हाँ दोस्तों u की वैल्यू आ गई दोस्तों
v निकालो। v हमें कौन सी इक्वेशन, यहाँ जरा लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन। किस में पुट कर रहा हूँ दोस्तों? मैं देखो, मुझे तो इजी लग रहा है, मुझे थर्ड इक्वेशन इजी लग रही है, मैं थर्ड में कर देता हूँ। चलो थर्ड में देखो दोस्तों, इजी है काफ़ी, पुट करो। u निकाला है ना हमने, हाँ, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू में 1/2 प्लस में 3v बराबर 2, ये दोस्तों कट गया, 1 प्लस 3v इक्वल्स टू 2, ठीक है, और 3v 2 माइनस 1। दोस्तों v की वैल्यू क्या आई? ये लो, आंसर अभी नहीं आया है। हमने 1/√x को जो है वो हमने u लेट किया था, और 1/√y को हमने यहाँ पे v लेट किया था कि नहीं? अब हमें x की वैल्यू चाहिए, u कितना आया जल्दी बताओ? 1/2, वैसे इधर यहाँ पुट कर लो, ये आया था 1/3। दोस्तों जो √x की वैल्यू आई क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो आई 2, और √y की वैल्यू आई हमारी 3। दोस्तों पर √x तो हमें चाहिए नहीं था, हमको तो x और y की वैल्यू पूछी गई थी, है ना? कोई बात नहीं दोस्तों, रूट हटाने के लिए क्या कुछ याद आ रहा है क्या? हम क्या करते थे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम में आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ करोगे सबसे पहले LHS और RHS में, फिर यहाँ करोगे, ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे रूट हट जाएगा और 2 का स्क्वायर हो गया 4। दोस्तों x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, इसका यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। दोस्तों देखो होता ये है कि जैसे √x है ना और स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पे इसको काट देता है, ठीक है, ये बात आप याद रखना, ये मैंने आपको बता दी, ठीक। अब दोस्तों y की वैल्यू जो है वो हमारी 9 आ गई। ये दोनों हमारे आंसर, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों नोट डाउन करो जल्दी से। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लास को एंड अप करते हैं फटाफट, अब बहुत देर हो गई। हाँ दोस्तों लास्ट क्वेश्चन अपना करते हैं, क्लास को एंड अप करते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने एक अलग से टाइप लिया था, मुझे लगा कि ये वाला क्वेश्चन इस क्लास में करा देता हूँ, लेवल 3 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हमारा x माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई बराबर 6। दोस्तों ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंट है। दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करके सीधा करो इक्वेशन को, ठीक है। दोस्तों देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को एक बार में यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से करते हैं, ठीक है। पहले चलो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 2xy, ठीक है। अभी दोस्तों ये देखो अभी सेम है, मैंने कुछ छेड़ाखानी नहीं करी है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको इस तरफ ले लिया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? क्या आपको ऐसा मतलब यहाँ क्या करना चाहिए हमको, मतलब अगर हम सोचें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वैसे खैर हमको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये एलिमिनेशन से यहाँ पे कट जाएगा, ऐड कर लेंगे, पर फिर भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ दोस्तों ये एक्स वाई हमको प्रॉब्लम कर रहा है, यही है प्रॉब्लम, मेन जड़। यहाँ पे हमको दोस्तों क्या करना है, डिवाइड बोथ इक्वेशंस बाय एक्स वाई, ठीक है। वी गेट, दोस्तों हमें देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, जब हम यहाँ पे इसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे होगा क्या इस तरीके से, जैसे यहाँ पे एक को टर्म को अपॉन में एक्स वाई इस तरीके से, तो यहाँ पे जैसे 1 अपॉन वाई बच जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करेंगे एक टर्म को ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारी इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, इसको लिया हो जरा, ये हमारा बच गया तो x खत्म हो जाएगा, 1 अपॉन वाई बचेगा, 1 बाय यहाँ x बचेगा और ये 2, ठीक है। हाँ अभी नहीं, ठीक है दोस्तों। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये भी वही 1 अपॉन वाई माइनस में 1 बाय एक्स इक्वल्स टू में ये हमारे पास 6 बचा। कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स? देखो एक्स वाई यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा, तभी मैंने एक्स वाई से डिवाइड किया था, मेरा
यहाँ पे रीजन ही यही था इसको डिवाइड करने का, ठीक है। अब दोस्तों इसको देखो, आप चाहो तो अब यहाँ थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको फोर्थ मान लो, ठीक है। आ गया वो फॉर्म, अब तो दिक्कत नहीं है। चलो जी लेट कर ले दोबारा वही सब, वही 1/x को यहाँ पे आप u लेट कर लो और 1/y को v लेट कर लो, जैसे हम यहाँ पे अब तक करते हुए आए हैं, ठीक है। 1/y यहाँ पे v प्लस u बराबर में 2, ठीक है। इसको आप चाहो यहाँ पे तो फिफ्थ इक्वेशन, और ये हमारा कितना हो गया, हाँ। उसके बाद यहाँ पे ये v इक्वल्स टू में 6th इक्वेशन। दोस्तों इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा, कुछ भी चेंज करने की कोई यहाँ जरूरत ही नहीं है। ऐड करेंगे 2v, ये हमारा 6 7 8 दोस्तों, एक हाँ यहाँ हो गया हमारा v की वैल्यू आ गई 8/2 और v की वैल्यू आ गई हमारी 4। दोस्तों v की वैल्यू हमारी 4 आई है। अब मुझे बताओ जरा यहाँ पे u यहाँ पे हम क्या करें पुट के लिए, कहाँ पुट करें जरा जल्दी बताओ देख के। हाँ इसमें कर ले, फिफ्थ में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, हाँ दोस्तों मैंने किस में कहा, अभी फिफ्थ में, ठीक है। फिफ्थ में दोस्तों देखो यहाँ पे v की वैल्यू 4 डाल दो और प्लस में u हमको निकालना है। दोस्तों u की वैल्यू हमारी आ गई -2, हाँ दोस्तों -2, ठीक है, वही आएगी ना। हाँ अब दोस्तों काम तो पूरा हुआ नहीं अभी भी, क्यों, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे जरा, 1/x को हमने u लेट किया था, 1/y को हमने v लेट किया था, 1/x u की वैल्यू आई हमारी -2, 1/y v की वैल्यू आई हमारी दोस्तों 4, x की वैल्यू आ गई दोस्तों कितना, यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे ये आ जाएगी -1/2, चेक करो जरा, इज करेक्ट। और दोस्तों यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 1/4। दोस्तों दोनों आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है, टेंशन फ्री। दोस्तों क्लास हमारी होती है आज खत्म, ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ जी अब दोस्तों देखो यहाँ पे जो हमारी अप्रोच है ना वो हमको इस तरीके से लगानी है। देखो दोस्तों ये सारी जो मेरी अप्रोच है दोस्तों ये एक प्रैक्टिस के बाद बिल्डअप होती है, ऐसा नहीं कि मैंने अभी करी। दोस्तों जब मैं आपकी एज पे था तो मैंने उस टाइम की है, मैंने जब मैं कभी आपकी एज पे था तो दोस्तों मुझे भी ये करना पड़ा, ऐसा नहीं है। अब देखो दोस्तों ये सब चीजें एक दिन की एक रात में नहीं आ सकती, हम कितनी भी यहाँ पे कोशिश कर लें, कितना भी कर लें, ठीक है, कितना भी काम कर लें दोस्तों, एक रात के अंदर हम ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं अटेम्प्ट कर सकते। इवन दोस्तों आप अटेम्प्ट कर लो वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं, आप मेरे से कोई डाउट पूछो, अच्छा लगेगा मुझे। दोस्तों मैं आपके साथ हमेशा हूँ, ठीक है। आप बस मेरे से, जो आपका काम है वो है आपका काम मेरे से डाउट पूछना, डाउट पूछो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो। आपका सिर्फ ये काम है। अपने आप आपको कुछ 1 महीने बाद ही अपने अंदर जो फर्क दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैंने सचमुच में अब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ और रियली मेरा लेवल अप हुआ है ना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो हमारी प्रैक्टिस वर्कशीट है वो अपलोड हो जाएगी, क्लास वर्कशीट भी साथ में अपलोड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद जाओ थोड़ा सा इसको मतलब अटेम्प्ट करो जब भी आपको टाइम मिले और मेरे से डाउट पूछो, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अलविदा चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। इस वर्कशीट को दोस्तों कंप्लीट करना है, इसको नहीं छोड़ना है बिना कंप्लीट करे, ठीक है, प्रॉमिस करो। ओके दोस्तों, गुड बाय।